अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अनस नज़र। आज के इस लेक्चर के अंदर हम रियल लाइन और रियल प्लेन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ अ रियल लाइन, देन उसी से हम रियल प्लेन जनरेट करेंगे। सबसे पहले आपको कलर की के बारे में बताता चलूँ। रेड कलर फिर से मेन आइडिया के बारे में बता रहा होगा, ब्लू कलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर बता रहा होगा उस टेक्स्ट के अंदर, और ऑरेंज कलर किसी टर्म की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। सपोज ये हमारे पास एक लाइन है जो कि जिसके एंड पॉइंट्स को हम सपोज कर लेते हैं एक्स प्राइम और एक्स है। सो वी कैन से कि एक्स प्राइम एक्स इज अ लाइन। सिंपली अब मैं क्या करता हूँ, अब डेफिनेटली इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट्स होंगे, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है। सपोज मैं उसे रियल नंबर 0 कह देता हूँ। दिस इज द पॉइंट 0 जिसे मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है। फर्दर ये जो पॉइंट है 1, जिसे रियल नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ। यानी कि इस लाइन पे मैंने दो डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट ओ है और एक पॉइंट ए है। जो पॉइंट ओ है वो नंबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो पॉइंट ए है वो नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह मुझे यहाँ से यूनिट डिस्टेंस मिल जाता है। इतने इतने डिस्टेंस पे मैं फर्दर पॉइंट्स लगाता जाऊं तो मुझे बाकी के नंबर मिलते जाएंगे। यानी कि इसी डिस्टेंस पे अगर मैं एक और पॉइंट लगाता हूं, दिस इज द वी कैन से नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह ही अगर मैं वापस जाना चाहूँ लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पे नंबर -1 हो जाएगा, यहाँ पे नंबर -2 हो जाएगा और हमें एक पूरी लाइन इस फॉर्म में नजर आएगी। सो अब ये एक ऐसी लाइन है जो सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर 0.5 की बात करूं तो 0.5 यहाँ पे कहीं करके होगा 0 और 1 के दरमियान 0.5। इसी तरह 0.7, 0.8 जितने रैशनल या इरैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसी लाइन के पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो अब मैं ये कह सकता हूं दिस लाइन x प्राइम x रिप्रेजेंट्स ऑल द रियल नंबर्स, और वी कैन से दैट कि ये जो लाइन है ये एक रियल लाइन है। इट रिप्रेजेंट्स द रियल नंबर, सो इट इज अ रियल लाइन। हम एक पोस्टुलेट बना सकते हैं कि देयर इज अ 1-to-1 correspondence can be established between the points of a line L and the real numbers in such a way that, यानी कि एक पूरी लाइन और रियल नंबर्स के दरमियान हम 1-to-1 correspondence बना सकते हैं। 1-to-1 correspondence का मतलब है every point on line represents a real number and every real number can be represented by a point on the line। और उसके अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक चीजें की हैं। जो नंबर 0 है उसे हम O पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन पे, जैसे मैंने आपको बताया था। नंबर 1 को हम A पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास P1 और P2 दो पॉइंट्स हैं लाइन के ऊपर, और जो x1 है वो रियल नंबर है P1 के कोरिस्पॉन्डिंग, और जो x2 है ये रियल नंबर है P2 के कोरिस्पॉन्डिंग। तो सिंपली मैं अगर P1 और P2 के दरमियान डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो दिस इज सिंपली x1 माइनस x2 का मॉडुलस, यानी दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर। फर्दर हमारे पास डेफिनेशन है, द लाइन हुज एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर इज कॉल्ड द रियल लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ऐसी लाइन जिसका हर पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसे हम रियल लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे फर्दर क्या क्या चीज है, द रियल नंबर से x corresponding टू एनी पॉइंट p ऑफ द लाइन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी उस लाइन के ऊपर, सपोज इस लाइन के ऊपर अगर मेरे पास मैंने पॉइंट o लिया था जो कि नंबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो o का कोऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली a का कोऑर्डिनेट 1 है। तो इसी तरह हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर होगा वो उसका कोऑर्डिनेट होगा। मूविंग फर्दर, सबसे पहले देखते हैं कि हम दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, एक है A विच हैज ऑन एलिमेंट्स 1-2 और दूसरा है B विच हैज एलिमेंट्स AB, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन होगी, A क्रॉस B। हम क्या करते हैं, पहले 1 को A के साथ लिखते हैं, फिर 2 को A के साथ लिखते हैं, 1 को B के साथ और फिर 2 को B के साथ। सो दिस इज द सो कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मुझे ये पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में
इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से आ रहा है और जो दूसरा एलिमेंट है ये सेट बी से आ रहा है। अब इसी डेफिनेशन को हम जनरलाइज कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स पड़े होते हैं, और जो पहला एलिमेंट है ये वाला इट बिलोंग्स टू द सेट ए, और जो दूसरा एलिमेंट है ये वाला it belongs to the set B. The Cartesian product R cross R, where R is the set of real numbers, is called the Cartesian plane. This is simple the definition of Cartesian plane. मतलब रियल लाइन की अपने ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूं तो उसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रियल लाइन है पूरी की पूरी, मैं चाहता हूं कि मैं रियल लाइन से कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन को 90 डिग्री पे रोटेट करने लगा हूं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस लाइन से ये वाली लाइन मिल जाएगी। अब मैं इस वाली लाइन को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना चाह रहा हूं कि इस लाइन का ये वाला जीरो और इस लाइन का ये वाला जीरो ये कोइंसाइड कर दें, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो मैंने उस लाइन को उठा के, उस लाइन की जीरो को उठा के इस लाइन के जीरो पे रख दिया। अब मुझे एक ये ज्योमेट्रिकल फिगर मिल रही है, दिस इज सो कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। अब इस केस में हमारे पास नंबर सिर्फ इन दो लाइंस के ऊपर नहीं है, इन लाइंस और ये वाली लाइन, और फर्दर मैं आपको ये बता दूं, चूंकि मैंने इस लाइन का नाम x प्राइम x रखा हुआ था, तो मैं इस लाइन को जस्ट नाम चेंज करने के लिए y प्राइम y रखा हुआ है। अब यहाँ पे हर पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं ये वाला पॉइंट ये भी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये नंबर होगा हमारे पास 2 5, पहले x वाला पॉइंट और फिर y वाला पॉइंट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने इस लाइन को पहले रखा हुआ है और इस लाइन को बाद में रखा हुआ है, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट x वाली लाइन का आता है और दूसरा एलिमेंट y वाली लाइन का आता है। तो एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट ऑफ r क्रॉस r। Okay, here is the definition. The geometrical plane on which coordinate system has been specified is called the real plane or the coordinate plane. जैसे मैंने आपको बताया कि अब इसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एक पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट को मैं P कह देता हूं, तो मैं कह रहा हूं इस पॉइंट को मैं एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, विच इज 2 4। अब हर पॉइंट को मैंने एक r क्रॉस r के एलिमेंट से कोरिस्पॉन्ड कर दिया, इसके ऊपर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दिया, तो हम इसको सिंपली कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इफ अ पॉइंट a ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन कोरिस्पॉन्ड्स टू द ऑर्डर्ड पेयर AB, देन AB आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। सिंपल, यानी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था 2 4 एक पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसका मतलब है P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 4। यहाँ पे A और B स्पेशल नंबर्स हैं। A इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट बिकॉज ये x वाली लाइन से हमने उठाया हुआ है और इसका दूसरा नाम है अब्सीसा, एंड B इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट क्योंकि हमने y एक्सिस वाली लाइन से उठाया हुआ है और इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। सो A इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट और अब्सीसा एंड B इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ये था आज का लेक्चर। अगर कहीं पे कोई एम्बिग्विटी है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।